हमारे दुकान में 15-16 हजार का चोरी रातें हो गया है और 3,000 रुपया उसमें रखा हुआ था। हम गरीब आदमी, हमारा बाल बच्चा परिवार अब क्या खाएगा नहीं खाएगा। कर्जा लेके दुकान खोले थे फल का, वो भी चोर चुरा के ले गया, कम से 20 से 25 हज़ार रुपये का। ठीक है, 7,000 कैश था, वो भी ले गया है। अब महाजन को हम कहाँ से पैसा देंगे, क्या करेंगे, वो मेरे समझ से बाहर हो। 7,000 रुपया का सामान, 350 रुपया नगद। इसमें लगभग 16-17 हजार का माल था। लाइट था, हेलमेट था, चश्मा, मतलब कि ताला था, बेल्ट था, टोटल ले गया उठा करके। जो इस मरते अगर हम लोग को इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग रोड पे सो जाएंगे, क्या करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज हम मधुबनी थाना मोड़ पर हैं और आपको दिखा दें कि सामने में ये थाना मोड़ है और बगल में थाना। बीती रात जिस प्रकार की घटना यहाँ छोटे मोटे दुकानदार के साथ घटी है, ये कौन से बड़े साहूकार हैं, कौन से बड़े सेठ हैं जो अपनी दिनचर्या, अपनी परिवार की परवरिश के लिए दिन रात यहाँ एक छोटा सा गुमती है, इस गुमती में दुकानदारी करके अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं। एक तरफ लॉकडाउन, जहाँ लोगों की आजीविका चलना मुश्किल है, और ऐसे में बीती रात जिस प्रकार से चोरी हुई है और रात 5-5 दुकान में, जी हाँ 5-5 दुकान में चोरी होती है और वो भी थाना के बगल में, तो ऐसे में लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न शाह जी। फल का दुकान है, कर्जा लेके दुकान खोले थे फल का, वो भी चोर चुरा के ले गया, कम से 20 से 25 हज़ार रुपये का। ठीक है, 7,000 कैश था, वो भी ले गया है। अब महाजन को हम कहाँ से पैसा देंगे, क्या करेंगे, वो मेरे समझ से बाहर हो रहा है। 7,000 का कैश था और 20-25 हज़ार की सामग्री, इसमें फल आप जानते हैं कि ये फल कहाँ कितना था रखा हुआ, ये बताइए। पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ था। ये गुमती, छोटा सा गुमती जरूर दिखने में लग रहा है, लेकिन यदि इसमें फल भरा हो तो इसमें 20-25 हज़ार की सामान आसानी से आ सकती है। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि ऐसे गरीब के साथ में इस प्रकार की दुर्दांत घटना होती है तो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। क्या नाम है आपका? घनश्याम शाह। घनश्याम शाह जी, क्या रात में घटना घटी वो बताइए सबसे पहले। रात में हुआ सामान सब रखा। कितने बजे रात में यहाँ से चले गए आप? यहाँ करीब 8 बजे, ऐसा पहले चोरी हुआ। सर, बताने से कुछ असमर्थ हैं, क्योंकि जुबान बहुत लोगों के पास में नहीं रह पाता है कि वो सही बता पाए, लेकिन हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ये छोटा छोटा दुकानदार है और इसके सामान क्या क्या ले गए हैं, ये तमाम चीज़ आपको बिखरे हुए दिख रहे हैं। तो इसमें क्या आपके सामान कितने की लगभग में चोरी हुई होगी? करीब हमारा 10-11 हज़ार रुपया का सामान लग गया। सामान भी ले गया है? कुछ खाने पीने के लिए ले गया होगा? पैसा लग गया। तो जिस प्रकार से ये चोरी हो रही है, इस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि नीचे में जितने सामान बिखरे हुए देख रहे हैं, फल का सामान है, ये देखिए, ये टूटा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये तोड़ करके ये 1 2 3 यानी 1 2 3 कब्जा पे लगा हुआ ये जकड़ा हुआ सामान था, इसको तोड़ दिया गया है। क्या ये गुमती वाले सुरक्षित रह पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब हम आपको और दुकान दिखाएंगे। ये एक गुमती है, इस गुमती के मालिक ये हैं। क्या नाम है आपका? सूरज शाह। थोड़ा कैमरामैन थोड़ा इधर आइए, पैन करके दिखाइए। देखिए, इसमें भी सामान चोरी की गई है, तो इसमें ताला वाला तोड़ लिया गया है। देखिए, ताला यहाँ तोड़ करके फेंका गया है, ये सबूत है। और गुटखा की जो सामग्री है वो भी नीचे फेंका गया है। कौन बड़का साहूकार है, देखिए, हदास चेहरा, इनके अंदर में जो डर पैदा हो चुका है, कल कैसे दुकान खोलेंगे। ये गला देखिए, ये सामान पैसा रखने के लिए है और इसमें लगता है 5 रुपया छोड़ दिया है, वो भी ईमानदार है, हमको लगता है चोर। इन लोगों के साथ में जो एक प्रकार का सुरक्षा होना चाहिए था, अब लगता है कि सुरक्षा इनके साथ में खतरे हैं। एक साथ 1 2 3 ये दुकान दिखा दिए हैं, साथ में आपको बैग वाले दुकान दिखाएंगे जहां चोरी हुई है। और आप लोग क्या मांग करते हैं? न्याय होना चाहिए सरकार से। न्याय क्या चाहिए आपको, बताइए। मुआवजा मिलना चाहिए। कितनी की चोरी हुई है? 7,000 रुपया का सामान, 350 रुपया नगद। 7,000 की सामान ले गई है और कैश के रूप में 300 रुपया ले गया है। तो ये घटना एक छोटे मोटे दुकानदार के साथ हो रही है। वैसे भी कोरोना का काल है, कोरोना के काल में ये लोग जिस प्रकार से अपने परिवार को एग्जिस्ट करने के लिए
अपने परिवार को परवरिश करने के लिए दिन रात इस गुमती छोटे से गुमती में लगे रहते हैं। और इसकी उम्र देख लीजिए, जो जिस उम्र में है, आप भी एक प्रकार से इनके प्रति सिंपैथी जरूर रखेंगे। इस दुकान के बारे में कुछ जानकारी इस भाई साहब से लेते हैं कि आपके दुकान में बीती रात क्या घटना घटी है, कितनी की चोरी हुई है, साथ में सामान भी ले गया है या नहीं ले गया है, इस तमाम बातें हम आपसे ही जानकारी लेंगे। हमारे दुकान में 15-16 हज़ार का चोरी रातें हो गया है और 3,000 रुपया उसमें रखा हुआ था। हम गरीब आदमी, हमारा बाल बच्चा परिवार अब क्या खाएगा नहीं खाएगा, हम लोग भूखा रहेंगे। इस लगा करके 2 बार चोरी हो चुका है। पहली चोरी कब हुई थी? पहले चोरी हुई थी 1 महीना पहले, इसी दुकान में? इसी दुकान में चोरी हो गई है। उसके बाद फिर आज रात में चोरी हुई है, जिसमें हमको 15-16 हज़ार का चप्पल ले गया है, जूता ले गया है और 3,000 रुपया गल्ला में था, 3,000 रुपया भी ले गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगाराम है। हम बहुत गरीब आदमी हैं। ये गंगाराम जी हैं और अपने परिवार को भरण पोषण के लिए एक छोटा सा गुमती खोले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए इसको तोड़ आप दिया है। यहाँ थोड़ा दिखाइए, कैमरा जूम करके पैन कीजिए। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये कब्जा है और इस कब्जा को तोड़ा गया है। बस एक कब्जा तोड़ना काफ़ी था चोर के लिए, क्योंकि अमन चैन के साथ 5-5 दुकान में चोरी हुई है। तो आप इससे पहले जो चोरी हुई थी आपके दुकान में, क्या इसकी खबर आप पदाधिकारी को नहीं दिए थे? पदाधिकारी के पास गए थे थाना पर, तो थाना पर गए तो कोरोना था, वहाँ पर प्रशासन नहीं था। एक ठो हवलदार साहब थे तो वो बोले कि 11 बजे आइए, बड़ा बाबू अभी नहीं है, इसलिए फिर हम लोग दोबारा नहीं गए। गलती एक बार इन्होंने अपने देह पर ले लिया, दोबारा जाना चाहिए था लेकिन नहीं गए। शायद उसी का जो मनोबल था, वैसे असामाजिक तत्व जिसे चोर कहे, डकैत कहे, वो लोग पुनः हिम्मत बना लिया कि जब एक बार मैंने चोरी की तो इन लोगों ने हमारे ऊपर कोई कंप्लेन नहीं किया। अब इस बार क्या करना चाहते हैं? इस बार हम यही कहेंगे कि हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ से हम लोग को पूंजी आएगा जो दुकान में लगाएंगे। आप लोग, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को कुछ सहायता राशि मिले। सहायता से ज़्यादा ज़रूरी है इनकी सुरक्षा। यदि इन 25-30 हज़ार की सामग्री इस दुकान में रख के जाते हैं, 50 हज़ार की सामग्री इस दुकान में रख के जाते हैं, तो किसी न किसी के बल पे रख के जाते हैं। इनके परिवार की सुरक्षा नहीं हो पाती है। जहां इनके परिवार का ये भरण पोषण का स्थल है, तो ऐसे में ये लोग रोड पे आ जाएंगे। और ये 5वीं दुकान है। हम आपको 4थी दुकान जूता वाले का था और यहाँ हेलमेट वाले हैं। भैया हेलमेट वाले को भी नहीं छोड़ा है एक्सीडेंट से बचने वाले लोगों के साथ में। देखिए यहाँ छोटा छोटा सामान, यहाँ बिखरा हुआ सामान देखिए, ये देखिए मास्क है। जहाँ कोरोना के काल में इसकी बहुत ज़रूरत थी, उसको भी बर्बाद किया है। उसको भी छोड़िए। आपके साथ बीती रात जो घटना घटी है, 7 बजे रात में दुकान से यहाँ से चले गए। उसके बाद जो है, जब हम घर पे सोए हुए थे तो हमको 5 बजे कॉल किया है कि आपका दुकान पूरा चोरी हो गया, पूरा सामान चोरी करके ले गया। तो हम लोग जब आए तो देखें तो यही नज़ारा है। इसमें लगभग 16-17 हज़ार का माल था। कितना बजे आपको जानकारी हो चुकी थी? 5 बजे, सुबह 5 बजे। जी सुबह 5 बजे इनको जानकारी हुई कि इनके दुकान में सफाया हो चुका है। ये रात भर चैन से सो रहे थे कि हम सुबह जाएंगे, दुकान खोलेंगे और पुनः दुकान लगाएंगे। लेकिन क्या पता कि इनके साथ अगले सुबह क्या होने वाली थी। जो होने वाली थी वो आपके सामने में है। तो आप बताइए कि आपके दुकान में जो भी घटना घटी है, वो क्या क्या सामान ले गए हैं, कैश ले गए या जो भी कुछ हुआ है वो बताइए। लाइट था, हेलमेट था, चश्मा, मतलब कि ताला था, बेल्ट था, टोटल ले गया उठा करके। कुछ सामान छोड़ भी देता है, लगता है चोर कुछ ईमानदार है कि भाई कल से कैसे खाएगा। इस तो हम नहीं बता सकते हैं कौन है, नहीं है, कैसे क्या किया है। कैश भी ले गया है? नहीं, कैश नहीं ले गया है। कॉस्टली सामान होता है। अमूमन 700-800 की जो हेलमेट होती है वो यहाँ रहता है। 1000 का भी हेलमेट आता है, वो भी रखते हैं। लेकिन इनकी भी ईमानदारी देखिए कि उन्होंने कहा कि कैश नहीं ले गया है, हमारा सामग्री ले गया है। तो ऐसे में एक छोटी सी चूक, यदि यहाँ प्रशासन की व्यवस्था रहती तो इस प्रकार का हिम्मत वो नहीं जुटा पाते। साथ में उनके साथ चप्पल वाले दुकान भाई के साथ में जो घटना घटी थी 1 महीना पहले, उस घटना के प्रति यदि संज्ञान लिया गया होता तो आज ये दूसरी घटना नहीं घटती। साथ में आप लोग भी थाना में गए हुए थे, तो थाना में गए हैं तो बोला कि 11 बजे आप लोग आइए। गए हैं? तो 11 बजे गए हैं? जी नहीं, 11 बजे अभी नहीं गए हैं। आप जाएंगे? जी आप जाएंगे। तो इस बार क्या कहना चाहेंगे? जो इस मरते अगर हम लोग को इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग रोड पे सो जाएंगे, क्या करेंगे। इस बार इंसाफ नहीं होगा तो ये लोगों का जो आक्रोश है, छोटे छोटे दुकानदारों का जो आक्रोश है,
वो अब आक्रोश कह रहा है कि अब सड़कों पर होगी, हम लोग सड़क पर उतरेंगे और अपने बाल बच्चों के साथ में सड़क पर सो जाएंगे, क्योंकि जब पेट में दाना पानी नहीं रहे और उनकी सुरक्षा नहीं हो तो ऐसे में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? साथ में यहाँ के लोगों के साथ जिस प्रकार की घटना घटी है, 1 2 3 4 5 दुकान में चोरी होती है लगातार, लगता है कि ये सीरियल चोरी है, इसको सीरियल चोरी भी कह सकते हैं। और ये घटना को अंजाम देने वाले जिन्होंने किए हैं, आप रात में यदि मेरे वीडियो को देखिएगा तो आप भी कम से कम सोचिएगा कि ये गरीब अपने परिवार को चलाने के लिए दिन रात यहाँ रहते थे, लेकिन आपने एक ऐसी भूल कर दी है जो ना एक बड़े साहूकार हैं ना बहुत बड़े सेठ हैं, लेकिन ये छोटे छोटे दुकानदार अपने जीवन के लिए इनकी हाय आपको लग सकती है। तो आप हमारे वीडियो को यदि देखना चाहते हैं और इनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस बात को से वाकिफ हो सके और इनके न्याय के लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। कमेंट करके भी बता दिएगा कि ये जो गरीब है क्या इनका इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज मिथिला दस्तक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।